नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप पांडे आज अजयगढ़ दुर्ग की यात्रा पर आया था। यहाँ पर मेरी मुलाकात बांदा निवासी रमेश पाल से हुई है। रमेश पाल जो कि दीवारी फोक कला को लोकगीत को लेकर चलते हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटन ने इनको कुछ आर्थिक सहयोग भी किया है ताकि बुंदेलखंड की यह परंपरा और यह विरासत यह संभाल सकें और इसका प्रचार प्रसार कर सकें। आपने बताया कि आपकी कुछ किताबें भी विश्वविद्यालय में शोध हेतु छात्रों के लिए दी गई हैं। तो आज अचानक इनसे हमारी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इनको भी रूबरू कराऊं। रमेश पाल जी, आप हमें बताएं कि बुंदेली दीवारी को लेकर आपका जो काम चल रहा है वो क्या काम आप कर रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश मंत्रालय, भारत सरकार या अन्य कोई संगठन आपको कितना सहयोग कर रहा है? मैं रमेश पाल बांदा से। बुंदेलखंड की जो पुरानी परंपरागत तिवारी लोक नृत्य था, भगवान जब राम लंका विजय के उपरांत वापस आए थे अयोध्या, वो समय आ गया है। और उसी समय पर हमारे तिवारी जो लोक नर्तक हैं, वो मोर पंख लेकर के जो नृत्य किया था वो आज भी दीपावली के अवसर पर प्रसिद्ध है। इसी दीपावली को और दिवाली को अपभ्रंश होकर ये तिवारी नृत्य पड़ा। भले ही इसको यहाँ पर हुआ, लेकिन इसका विकास मथुरा में श्री कृष्ण ने किया, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी यहाँ विराटपुरी, बांदा पहले विराटपुरी था। विराटपुरी के राजा शिशुपाल थे। शिशुपाल कृष्ण भगवान की बुआ के लड़के थे। इसलिए जब वो मिलने आते थे, भले ही उनकी बैसमिनता लड़ाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में उनकी बुआ से मिलने आते थे। बुआ जी का नाम था श्रुति सुआ, फूफा का नाम जदघोष था। तो जब मिलने आते थे तो उन्होंने एक मौन चढ़ाने की परंपरा रखी कि हम एक दिन मौन धारण करेंगे। मोर 5 मोर पंख लेकर के गांव-गांव बुंदेलखंड में 14 जनपदों में ये अनूठी परंपरा है जहां मौन चढ़ाया जाता है। बाकी पूरे भारत में आपको कहीं मौन चढ़ाने की परंपरा नहीं मिलेगी। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जिस तरह से एक घराने में होती है, ऐसे हमारे बुंदेलखंड के बांदा घराने की दिवाली लोक नृत्य, जिसको हम लोग दिवारी पाई डंडा लोक नृत्य कहते हैं। और इसी में हमारे यहाँ कम से कम 150 से 200 बच्चे हमारे अखाड़े में आते हैं। और उन बच्चों को सिखा करके जिस तरह से शिक्षा विभाग सिखाता, उसी तरह हम लोग कलाओं में सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और सिखा करके उनको उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के अन्य राज्यों में और इसको विकसित करने का हम प्रयास करते हैं। हमारी सरकार भी बड़ी सहयोगी है, जो हम लोगों कलाकारों को सहयोग कर रही है। जब से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से तो पंख लग गए हैं लोक कलाओं के। जो कलाएं विलुप्त हो चुकी थी, मर चुकी थी, कोई उनका उद्धार नहीं होने वाला था, उस तरह से ये हमारी पुरानी परंपराएं हम लोग जिंदा कर रहे हैं और उनका सपोर्ट है। और हम लोग चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अगर यदि इस तरह से जब व्यक्ति का प्रयास होगा तो निश्चित तौर पर सफलता की सोपान पर होगा। आप बता रहे थे कि आपके कुछ साहित्य भी जो आपने लिखे हैं वो विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अध्ययन हेतु भेजे गए हैं, तो क्या वो साहित्य हैं और कहाँ कहाँ भेजे गए, कुछ उसके बारे में बताएं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि दीवारी पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमारे बांदा के एक डॉक्टर जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर का उनके पास लेखन का वो था। उन्होंने 3 किताबें लिखी, 1 2 3। तीसरी किताब जब उन्होंने लिखी तो पूरा उसमें बुंदेलखंड का जो भी वो था सार बताया पूरे भारत का, कि इस ये लोक कला भारत के बुंदेलखंड में क्यों प्रचलित है। और इसके बाद जब हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट फेस्टिवल जो खजुराहो में हुआ था, उसमें हमारी जो दीवारी 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनी, उसको वहाँ पर पुरस्कृत हुआ। उसमें आए थे राजा मुराद जी और फिल्मी दुनिया के बहुत से लोग थे। उसमें हमको जो है प्रथम पुरस्कार मिला था टपरा टाकीज में। इसके बाद पंडित जी, फिर हमारा धीरे धीरे जब ये डॉक्यूमेंट लिख गया तो इसके बाद सबसे पहले JNU दिल्ली में, इसके बाद मध्य प्रदेश में जो है भोपाल में यूनिवर्सिटी में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जी, और इसके बाद यहाँ जो BHU में वाराणसी में जी, वाराणसी जी, विश्वविद्यालय और हमारे बांदा में भी रिसर्च हो रहा है इस पर। बच्चे शोध कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये कितनी पुरानी। तो अभी आपको लगता है कि आपके जो प्रयास हैं वो सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, सरकार का सहयोग भी आपको सकारात्मक है? निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अगर सरकार का सहयोग न होता तो हम लोग करते तो, लेकिन मुकाम नहीं हासिल होता। जब तक एक दूसरे की ज़रूरत नहीं समझ में आती, तब तक शायद वो जो है सफलता की ओर
नहीं जाता। आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में बुंदेलखंडी जो युवा हैं वो इस लुप्त होती दीवारी लोक संस्कृति को अपनाएंगे, इसमें रुचि दिखाएंगे? आपके प्रयास क्या कह रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है भविष्य में? जी, मेरे प्रयास से तो ये है कि अब जो पहले इसको तिलांजलि मिलती थी इस लोक विधा को, पहले बच्चे नहीं सीखते थे, और ये सीखते थे तो उस त्यौहार तक सीमित रह के रह जाते थे। लेकिन अब ये सीमित नहीं है, असीमित है। और निश्चित रूप से हमारी जो सरकार अभी भी हम लोगों को जो हेल्प किए हैं, इससे ज़्यादा थोड़ा सा, जिस तरह से गांव में अखाड़े बंद हो गए, मैं ये कहना चाहूँगा, पहलवानी आजकल बंद है, क्योंकि उतना अच्छा खान पान या उतना अच्छा पोषण नहीं मिल पाता, इसलिए वो बंद हो गए। और धीरे धीरे ये भी बंद होने के कगार पर था, लेकिन नहीं, सरकार शासन की। जी, आपने सरकार का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत सा बुंदेलखंड का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश में भी आता है। जी, तो आपको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस चीज़ को आगे आके सपोर्ट करे? इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैं संदेश कहना मध्य प्रदेश चाहूँगा सरकार को देना चाहेंगे? कि मध्य प्रदेश सरकार, देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जी दोनों, 6 जिले हमारे जो है मध्य प्रदेश के हैं, 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के हैं, जी और दोनों को मिला करके ही ये मतलब जो परंपरा है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसा नहीं है, कर रही है, लेकिन जब तक सरकारें विशेष रूप से चाहे जिस पर हो अगर ध्यान नहीं देंगी तो वो चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। तो कुछ हमारे दर्शकों को सुनाएं आप दिवाली जो आप मैं कहना इस चाहूँगा अवसर पर आप कि हम लोगों के यहाँ जिस तरह से परंपरागत दिवाली गाई जाती है, तो मैं एक दिवाली के रूप में दोहा सुना रहा हूँ आपको कि चित्रकूटमारम रहे भैया यो रही मनी अवधान रे सारे औजा पर विपदा परत है भैया सोयावत है यहिया हा दे सारे। ये दिवाली तो आपके रमेश पाल जी पांडे जिनसे जी। हम मिले और हमें काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुशी हुई कि रमेश पाल जी आप बुंदेलखंड की लोक कलाओं को लेकर आगे चल रहे हैं, विशेष प्रयास कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सफलता बहुत मिले। धन्यवाद नमस्कार। पांडे जी।